सर्वप्रथम शौर्य और पराक्रम की सरजमीन राजस्थान की तरफ से, राजस्थान की कालजयी कर्म भूमि पावन पुनीत हल्दी घाटी की मिट्टी की तरफ से और हल्दी घाटी के जुझारू योद्धा महाराणा प्रताप की तरफ से बेंगलोर शहर की खुशबू को मैं अब्दुल गफ्फार सादर प्रणाम निवेदन करता हूं। इस छोटे से जीवन में अनेक बार बेंगलोर में आने का सौभाग्य मिला। 30 बरस पहले शायद पहली बार बुलाया गया था। हर साल कोई ना कोई निमंत्रण मिल जाता है और मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं आऊं तो हर बार आपको नई कविताओं से आपको आनंदित करूं। मेरी दुकान में बासी माल मिलता ही नहीं, लेकिन शर्त एक होती है कि जहां कहीं अब्दुल गफ्फार का शब्द, उसकी कविता आपके हृदय की सांकल को खटखटा दे, तो अगर उसकी ध्वनि मुझ तक नहीं पहुंचेगी, उसकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंचेगी और आवाज का माध्यम है आपकी तालियां, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं उन देशभक्तों के बीच में नहीं आया हूं। एक बार ये 2.5-3 तालियों से मेरा काम नहीं चलेगा। हालांकि जैन कॉन्फ्रेंस का यह आयोजन है। मैं जानता हूं कि जैन समाज में ताली बजाने से हिंसा का भाव प्रकट होने की संभावना होती है, लेकिन आज अगर हिंसा का भाव प्रकट होता है, आज अगर ताली बजाने से कोई पाप भी लगता है, तो सारे पाप अब्दुल गफ्फार अपने सिर पर ले रहा है। लेकिन अगर तालियां नहीं बजाओगी तो अब्दुल गफ्फार की हिंसा हो जाएगी, वो पाप आप कभी उतार नहीं पाओगे। इस तरफ का मोहल्ला बड़ा उछालेदार तालियां बजा रहा है, लेकिन ये वार्ड नंबर 19 बड़ा देवदास सा बना बैठा है। मैं चाहता हूं कि जरा इस तरफ से भी आवाज उठे तो मुझे लगे कि अब्दुल गफ्फार बेंगलोर में आए। एक बार जोरदार तालियों से मुझे आदेश दे। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाई साहब जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, सबको पता लग गया कि ये घर में भी यही करते हैं, लेकिन आप बिराज के बैठ जाएं तो ठीक मुनासिब रहेगा। मैं शुरू होता हूं साहब, निवेदन करना चाहता हूं। भाई आजाद का मेरे पास फोन आया, दिनेश जी का फोन आया और मैंने इनको मनाही कर दिया था। मैं बहुत दूर कवि सम्मेलन कर रहा था, आना मुश्किल था, असंभव था। मैंने कहा भाई मैं तो फ्लाइट भी नहीं पकड़ सकता हूं, मुझे तो क्षमा ही करो। लेकिन भाई दिनेश जी ने पता नहीं कहां से फ्लाइट चेंज करवा कर ये व्यवस्था की है। हारा थका हुआ, थकान बहुत है तन बदन में, 60 की उम्र क्रॉस कर चुका हूं, शायद उम्र का भी असर होगा, लेकिन अगर आपकी तालियों का साथ मिला तो मैं पूरी ताकत से सुनाने की कोशिश करूंगा। अभी भाई आजाद हिंदुस्तान का श्रेष्ठ संचालक है, अब ये कह रहा था कि लोग ऐसे ही शून्यता की बात कर रहे हैं, और लोग क्या, वो एक फिल्म अभिनेता है शाहरुख खान, उसने सबसे पहले ये कहा कि हिंदुस्तान में असहिष्णुता है, मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जाता है। मेरी बीबी ये कह रही थी कि हम लोगों को किसी और मुल्क में जाकर रहना चाहिए। आमिर खान और शाहरुख खान दोनों के माजने एक जैसे ही हैं। शाहरुख ने भी उसका सपोर्ट किया, आमिर ने कहा कि मेरी बीबी कह रही थी, शाहरुख ने कहा कि मेरे साथ असहिष्णुता होती है। वो आमिर खान की बीबी है रेखा राव, वो कहती है कि हमें यहाँ भेदभाव किया जाता है, फलाना किया जाता है। चलो आमिर ने कहा, मैं उसको भी निपटाता हूं। तो मुझे ऐसा लगा यार, आज पूरे विश्व में महानायक मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान की एक इमेज बनी है। पूरे मुल्क में जहां जाओ भारत माता के झंडे फहरा रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि कुछ षड्यंत्र के तहत उस आमिर खान ने उन आतंकवादियों के स्वर में स्वर मिलाकर यह कहा कि भारत रहने की जगह नहीं है। जब आमिर खान ने यह स्टेटमेंट दिया तो नवाज शरीफ ने फोन किया मोदी जी को, कहा कि अरे मोदी जी ये क्या हो रहा है, ये आमिर भाईजान कह रहे हैं कि वहां रहने की जगह नहीं, तो आमिर भाई दिक्कत हो तो आमिर भाईजान को इधर भेज दो।
बस मेरी कविता बन गई। मैंने 4 पंक्तियां शुरुआत में की, यहीं से शुरू करना चाहता हूं। देखो, एक तो मैं पहले बता दूं कि अकेला वीर रस का ऐसा कवि हूं जो ना तो सूमड़ा होकर कविता पढ़ता हूं और ना सूमड़ों को सुनाता हूं। ये मुंह सुजाने वाली तो अपने जीवन में कोई नहीं है, मामला ही नहीं है। और ये तो जैन समाज है यार, यहां तो विश्व शांति के विश्वास करते हैं। चले, वो मैं बाद में निपटाऊंगा, मुझे पंक्तियां याद आ रही है और वो रह जाएगी, वरना जैन कॉन्फ्रेंस का आयोजन है भाई। चैंपियन मेरे बीच में बैठा है, हमारे श्रेष्ठ कलमकार यहाँ बैठे हैं, बहुत अच्छे, सबको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय कवित्रियां 2 बैठी है, 2 मेरे भाई छोटे हैं। मैं कहता हूँ साहब, थोड़ा ट्रैक चेंज करता हूँ, आऊंगा उस पर भी आऊंगा, थोड़ा अभ्यर्थ ना करता हूँ मैं। मुझे कई जैन संतों का आशीष मिला हुआ है, चाहे तरुण सागर जी महाराज हो, पुष्पदंत सागर जी महाराज हो, विद्यासागर जी महाराज हो, तमाम की मुझे आशीष मिला है। मैंने देखा कि आखिर जैन संतों में ऐसी क्या विशेषता है। अगर अब्दुल गफ्फार की बात आपके मन को छू जाए तो मैं पंक्तियां शुरू करता हूं कि सुनते हैं कि बापू आशाराम बहुत ही भारी है। मैंने तुलना की है, जो तमाम संत टेलीविजन पर सुबह नजर आते हैं वे क्या है और उनकी तुलना में जैन संत क्या है। मुझे धमकियां भी मिली इन पंक्तियों पर, हमारे बाबा के बारे में ऐसा कैसे कह दिया। मैं धमकियों से डरने वाला जीव नहीं हूं, लेकिन अगर सच कह दूं और सच पर भी आप खामोश रहे तो फिर मेरा लिखना कमजोर हो जाएगा, मैं कमजोर हो जाऊंगा। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं साहब कि सुनते हैं कि बापू आशाराम बहुत ही भारी है और सुनते हैं कि रामदेव भी अरबों के व्यापारी हैं। अब उनको बाबा रामदेव नहीं, लाला रामदेव कहना चाहिए। संपूर्ण चीजें पट्टा बना रहा है। मैं निष्पक्ष होकर मैंने तुलना कर दी हो तो आशीष दीजिएगा। दिगंबर और श्वेतांबर में मत जाइएगा। मैं जैन समाज के तमाम संतों को प्रणाम करता हूं, चाहे रूपमुनि महाराज साहब हो, विमल सागर जी महाराज साहब हो, सबको मैं सामूहिक प्रणाम करता हूं कि सुनते हैं कि बापू आशाराम बहुत ही भारी हैं, सुनते हैं कि रामदेव भी अरबों के व्यापारी हैं, सुनते हैं कि रामपाल भी नोटों बीच खेलता है, हरियाणा का रामपाल। और चौथी पंक्ति आनंद देगी, जरा उठाना कि सुनते हैं कि बापू आशाराम बहुत ही भारी है, सुनते हैं कि रामदेव भी अरबों के व्यापारी है, सुनते हैं कि रामपाल भी नोटों बीच खेलता है और निर्मल बाबा धन की खातिर झूठम झूठ फैलता है। यार थोड़े आवाज, तालियों में वो मजा नहीं आ रहा भाई जो पिछली बार आया। हाँ, इधर से भी आवाज आनी चाहिए। सुनते हैं कि बापू आशाराम बहुत ही भारी हैं, सुनते हैं कि रामदेव भी अरबों के व्यापारी हैं, सुनते हैं कि रामपाल भी नोटों बीच खेलता है और निर्मल बाबा धन की खातिर झूठम झूठ पेलता है। और उधर वो शाह बुखारी कहता मुझ में दमखम है, और उधर वो शाह बुखारी कहता मुझ में दमखम है। योगी श्री आदित्यनाथ भी कहा किसी से कब कम है। लखनऊ के मौलाना कल्बे राजनाथ संग डोल रहे, हरियाणा के राम रहीमा फिल्म बनाकर बोल रहे, चंद्र स्वामी भी बतलाते खुद को अंतर्यामी है, श्री श्री रविशंकर अरबों खरबों के आसामी है, लेकिन केवल जैन संत है। अब आशीष दीजिएगा, रुक जाओ अभी नहीं, जब बात पूरी हो जाए तो पूरा सदन एक साथ आशीष देना। लेकिन केवल जैन संत है जो हर दुख हर लेते हैं, पिछे और कमंडल लेकर विश्व विजय कर लेते हैं। लेकिन केवल जैन संत है जिंदाबाद जो हर दुख हर लेते हैं, पिछे और कमंडल लेकर विश्व विजय कर लेते हैं। और ये जैन धर्म ऐसा नहीं है साहब, ऐसे ही पूरा विश्व इसका आदर नहीं करता है। मैं अजैन हूं, अजैन होने के बावजूद मैं क्यों सिद्धांतों को जीता हूं। दुनिया जानती है मैं जिस परिवार में पैदा हुआ वहां के संस्कार क्या रहे होंगे, समस्त जमाना जानता है। लेकिन मैं तो एक सच्चाई उद्घाटित कर रहा हूं। 31 दिसंबर 2008 को मैं एक दिगंबर मुनि के श्री चरणों में गया।
पुष्पदंत सागर जी महाराज जो इनके तरुण सागर जी वगैरह के गुरु हैं, रूप मुनि महाराज साहब की मुझ में बहुत कृपाएं बरसी रहे। मैं जब उनके पास गया तो महाराज श्री ने मेरी कविताएं सुनी, मैंने उनके प्रवचन सुने, लेकिन रूप मुनि महाराज मरुधर केसरी महाराज श्री को आप सब लोग जानते होंगे, मुझ में बड़े कृपाएं आशीष रही उनकी। दिसंबर 2008 को जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे कहा गफ्फार भाई कविताएं बहुत अच्छी लिखते हो, लेकिन मैं आपसे कुछ और चाहता हूं। मैंने महाराज के मन की भाषा पढ़ी, मैंने महाराज का आशीष लिया, और मित्रों 2008 का वो दिन अब्दुल गफ्फार की जिंदगी में भूचाल लेकर आया, एक परिवर्तन मुझ में आया। मैंने एक संकल्प लिया कि अब अब्दुल गफ्फार तमाम उम्र संपूर्ण शाकाहारी बनकर व्यतीत करेगा। और पूरा जमाना जानता है मैंने गौ रक्षा की बात की, गौ हत्याएं जो पूरे देश में हो रही है। अकेला कवि 5 बरस पहले अकेला कवि था मैं, अब तो हर कवि, हर दूसरा तीसरा कवि गौ माता पर लिखने लग गया। लेकिन भाई आजाद जानता है 5-7 साल पहले अकेले मैंने ये महामुहिम छेड़ा था, आज एक आंदोलन बनकर राष्ट्र में खड़ा है। मुझे गर्व है इस बात का। ये संस्कार जैन धर्म ने ही मुझे दिए हैं, और जैन धर्म ऐसा वैसा धर्म नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि यूं तो मंत्र हजारों है जो जीवन गति संचार करे, और भव सागर की लहरों से ये जीवन नौका पार करे। मेरी भाभीियों, मेरी आदरणीय, थोड़ा बैठ जाएं तो मुझे आनंद मिलेगा। प्लीज कमला भाभी विराज जाओ, सुनेगा भाई साहब, आप भी विराज जाओ, सुनेगा। मैं क्यों प्यार करता हूं आपसे कि यूं तो मंत्र हजारों है जो जीवन गति संचार करे, भव सागर की लहरों से ये जीवन नौका पार करे। कई मंत्र तो वशीकरण के मन में फूल खिलाते हैं, कई मंत्र वैवाहिक बंधन हाथों हाथ मिलाते हैं, कई मंत्र सुन खिल जाती ये जनता रानी राजा है, लेकिन इन सारे मंत्रों का नमोकार महाराजा है। कई मंत्र सुन खिल जाती ये जनता रानी राजा है, लेकिन इन सारे मंत्रों का नमोकार महाराजा है। क्यों? क्योंकि नमो वरिहंत हणम का स्वर जब कानों में पड़ता है, अरिहंतों को नमस्कार करने का भाव उमड़ता है। कि नमो वरिहंताणम का स्वर, नमो वरिहंताणम का स्वर जब कानों में पड़ता है, हरिहंतों को नमस्कार करने का भाव उमड़ता है। नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार अविराम कहे। नमो आयर्याणम, भी आचार्यों को प्रणाम कहे। नमो वज्रयाणम में सब उपाध्याय को नमस्कार है। नमो लोई सब साहुणम, सब साधुओं को नमस्कार है। तो ऐसी पंच परमेष्टि को जो हर दिन दोहराता है, सिर्फ वही जन इस धरती पर सच्चा जैन कहता है। और प्रणाम करता हूं साहब, 24वीं वंदना 6 पंक्तियों में कर रहा हूं। क्रम देखिएगा, अगर मेरा क्रम भंग ना हो, नाम में भी अशुद्ध ना हो, तो फिर आपका आशीष देना, त्रुटि हो जाए तो अजैन समझ के क्षमा करना। मैं 24वीं भगवान की वंदना कर रहा हूं 10 पंक्तियों में। कौन कौन हुए कि ऋषभ के जैन धर्म की फुलवारी में कलियां, जैन धर्म की फुलवारी में कलियां कहीं सुहाती है, और कहीं महामुनियों की सौरभ इस उपवन से आती है। अरे कई संत तो ऐसे हैं जिनने ऊंचे आकाश छुए, मगर जीव जन कल्याण के हित तीर्थंकर 24 हुए। मगर जीव जन कल्याण के हित तीर्थंकर 24 हुए। कौन कौन से? ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमतिनाथ से शुरू हुआ। क्रम गिनवा रहा हूं, नमन कीजिएगा कि ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमतिनाथ से शुरू हुआ। पद्म प्रभु सुपार्श्वनाथ और चंद्र प्रभु ने हृदय छुआ। ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमतिनाथ से शुरू हुआ। पद्म प्रभु सुपार्श्वनाथ और चंद्र प्रभु ने हृदय छुआ। पुष्पदंत, शीतल, श्रेयांश और वासु पूज्य भी मन भाए।
विमल अनंत धर्म शांति संग कुंतुनाथा हर्षाए। तो हरनाथ श्री मल्लीनाथ और सुव्रत नाथ हमारे हैं, नमीनाथ और नेमिनाथ संग पार्श्वनाथ प्रभु प्यारे हैं। तो ये 2300 तीर्थंकर, अब तक मैंने 23 गिनवाए हैं। नमन करने का मन हो तो सामूहिक आशीष देना गगन की तरफ दोनों हाथ खड़ के तालियों के साथ कि ये 2300 तीर्थंकर, ये 2300 तीर्थंकर जब भूमंडल महकाते हैं तब 24 वीर प्रभु श्री महावीर जी आते हैं। ये 2300 तीर्थंकर जब भूमंडल महकाते हैं तब 24 वीर प्रभु श्री महावीर जी आते हैं। तो जो 2400 तीर्थंकर को नित उठ शीश झुकाता है, सिर्फ वही जन इस धरती पर सच्चा जैन कहता है। सच्चा जैन कहता है, जिंदाबाद, सच्चा जैन कहता है। ये मेरा एक कर्तव्य था, दायित्व था जैन कॉन्फ्रेंस की जब कवि सम्मेलन हो, अगर मैं अभ्यर्थना ना करूं तो मेरा आना निरर्थक होगा। आप लोगों ने प्यार दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक बार ताली बजा दो। ट्रैक चेंज करना चाहता हूं, वहीं आमिर खान तक आना चाहता हूं। सिट्टी मत बजाओ यार, जो कुछ बजाना है हाथों का उपयोग करके ही बजाओ। और मेरे को देख के सिट्टी बजाओगे तो तेरा चरित्र भी कोई ज्यादा अच्छा नहीं है। मेरे को देख के सिट्टी बजाओगे मैं तो खुद टूट पड़ूंगा और तेरी सिट्टी की तरफ आके तेरी सिट्टी ही बंद कर दूंगा, सिट्टी पिट्टी ही बंद कर दूंगा। उमंग है, मजा आया तो जब तालियों से नवाजे। मजा आया साहब। मैं निवेदन करता हूँ कुछ पंक्तियां। स्वागत है भाई, बहुत अच्छे। गंगा जमुना सरस्वती समान मेरी तीनों भाभियां यहाँ बैठी हुई है, बातों में बहुत व्यस्त है, कीजिए। अच्छा, फुर्सत ही आज मिली है। आज अड़ोस पड़ोस में भाई साहब जो नहीं है, ये कहीं यहाँ बातें कर रही है, भाई साहब कहीं और बातें कर रहे हैं मित्रों के साथ। सुनेगा, मैं शुरू होता हूँ साहब, थोड़ा ट्रैक चेंज करना चाहता हूँ। मैं वो मेरे भाई ने बताया था कि चला गया लाफ्टर। देखो मेरी जगह खराब थी, अच्छी जगह जाकर बैठ गया है। ग्लैमर में रहते हैं लाफ्टर वाले। ये है लाफ्टर चैंपियन का चरित्र। अब तक मुझे कह रहा था कि मैं वीर रस का कवि के पास बैठना चाहता हूँ, मैं देशभक्त हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद ही पता लगा कि देशभक्ति में उतना दम नहीं है जितना उधर है। प्रणाम करता हूँ, एक कविता खड़ी करता हूँ साहब, सुनना। मेरा परिचय सुनो। जो कई लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनसे मेरा परिचय कर देता हूं। अगर मेरा परिचय भी आपके हाथ खोल दे तो मुझे आशीष देना। मैं कहना चाहता हूं सर, अब्दुल गफ्फार को आप सब लोग पसंद करेंगे। जरा मैं अब राष्ट्रभक्त से जोड़ना चाहता हूं। आपने नमोकार मंत्र की व्याख्या मेरी सुनी, अब मैं राष्ट्र मंत्र से जोड़ना चाहता हूं। जुड़ जाइएगा। पूरा मीडिया जानना चाहता है कि जैन समाज जितना धर्म के प्रति आस्थावान है उतना ही इस मुल्क की मिट्टी के प्रति वफादार भी है। यह मैं दिखाना चाहता हूं। वाह, क्या बात सुनेगा, है। अब्दुल गफ्फार को आप सब लोग पसंद करेंगे, लेकिन अब्दुल गफ्फार को इस मुल्क में वो 2-3 प्रकार के लोग पसंद नहीं करते हैं। वो 2-3 प्रकार के लोग पसंद नहीं करते हैं। एक वे जो या तो मादरे वतन हिंदुस्तान को तोड़ रहे हैं, या फिर एक वे जिनकी रगों में खून के बदले पानी के धारे दौड़ रहे हैं। थोड़ा यार मैं ही परेशान हो रहा हूं, इधर से तो जरा भी सुस्कारी नहीं आ रही है। एक और परिचय खड़ा करता हूं, लेकिन मैं इतनों से काम चला लूंगा मेरे भाइयों। ये जो 50 लोग हैं बहुत है मेरे लिए। आगे कुछ वीआईपी लोग हैं। वीआईपी लोग तालियां नहीं बजाते हैं, क्योंकि भारतवर्ष का दुर्भाग्य है कि जो व्यक्ति वीआईपी हो जाता है उसमें बुद्धि का अनुपात थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए वीआईपी यूं बैठे हुए हैं। अब सब बजा रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन जागरूक है। मैं जनता के भरोसे आया हूं, तूफानों में चिराग जला रहा हूं। सुनेगा,
अब्दुल गफ्फार को इस मुल्क में वो लोग भी पसंद नहीं करते हैं। देना मुझे साथ। मुझे इस मुल्क में वो लोग भी पसंद नहीं करते हैं जो राष्ट्रभक्त मुसलमान अब्दुल हमीद और अशफाकुल्ला खान और अब मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रभक्त मुसलमानों को सम्मान देने से इनकार करते हैं और दाऊद इब्राहिम और असदुद्दीन ओवैसी जैसे गद्दारों से प्यार करते हैं। और अंतिम परिचय ये है मित्रों, मुझे इस मुल्क में वो लोग भी पसंद नहीं करते हैं वो लोग भी मुझे पसंद जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को जलाते हैं, भारत माता को डायन बताते हैं और इस मुल्क का अनाज खाकर नारे पाकिस्तान जिंदाबाद के लगाते हैं। मैं ऐसे लोगों के लिए नहीं चर्चा करता हूं, वहीं पे शुरू होता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जितने धूर्त शिकारी बैठे उस मचान को ले जा तू। जुड़ जाना। सर्वाधिक जमने वाली पंक्तियां सुना रहा हूं। वो आमिर खान का स्टेटमेंट याद रखना, बोला कि भारतवर्ष रहने की जगह नहीं है। और नवाज शरीफ ने कहा कि आमिर भाईजान से दिक्कत हो तो मोदी जी इसको इधर भेज दो। अब मोदी जी का जवाब, अगर हिंदुस्तान का जवाब हो तो मजा देना। सुना कि जितने धूर्त शिकारी बैठे उस मचान को ले जा तू। मोदी जी कह रहे हैं नवाज शरीफ को। उठाना दूसरी पंक्ति कि जितने धूर्त शिकारी बैठे उस मचान को ले जा तू और जितने हैं आतंकी पूरे खानदान को ले जा तू। अब जो पंक्ति करूं हल्ले के साथ तालियों में तब्दील होनी चाहिए कि जितने धूर्त शिकारी बैठे उस मचान को ले जा तू, जितने आतंकी पूरे खानदान को ले जा तू। और फोन उठाकर मोदी ने यूं कहा नवाज के कानों में, बदले में देकर दाऊद आमिर खान को ले जा तू। फोन उठाकर मोदी ने यूं कहा। लोग कहते साहब अच्छे दिन कब आएंगे। मित्रों, मैं वकील हूं, गवर्नमेंट एडवोकेट रहा हूं हाई कोर्ट में 12 वर्ष तक जयपुर की बेंच में। 1995 से 2000 तक जब भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे, मुझे भी राज्य मंत्री का दर्जा देकर बोर्ड का चेयरमैन बनाकर तिरंगी झंडी में रहने का सौभाग्य दिया है। मैं पूरे तर्क के साथ, दमखम के साथ बात करता हूं कि सकल विश्व के अभ्यारण्य में सिंह हमारा डोल रहा। मैं पार्टी किसी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन राष्ट्र का अधिवक्ता हूं। हमारी क्या इमेज बन गई थी। 3-4 बरस पहले भारतवर्ष को विदेश के लोग भिखारी समझते थे। अरे ये आ गए दान मांगने। मनमोहन सिंह जी को कोई अपॉइंटमेंट की तारीख ही नहीं देता था। अमेरिका का राष्ट्रपति मिलने को तरजीह नहीं समझता था कि अरे आए होंगे सरदार जी, चले जाएंगे। लेकिन जो 3 बरस में जो हमारी इमेज बनी है, अगर सच्चाई अच्छे सबूत का, अच्छे दिन का दे दिया हो तो फिर ताकतवर समर्थन देना कि सकल विश्व के अभ्यारण्य में सिंह हमारा डोल रहा और अपने बल भुजदंडों से दुश्मन की ताकत तोल रहा। कि सकल विश्व के अभ्यारण्य में सिंह हमारा डोल रहा, अपने बल भुजदंडों से दुश्मन की ताकत तोल रहा। और पाकिस्तान सरी के मच्छर बोलो कहां लगेंगे जी। अमेरिका भी सिर झुकाकर जय हिंद बोल रहा। वाह वाह वाह, वेरी गुड। इधर भी दम है। अभी आपकी देखा देखी इनमें भी जोश आया है। अब मेरी दुकान का माल बिक जाएगा, सुनेगा। लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि अब भारत में कभी नहीं रमजान राम में पंगा हो। और अगर दूसरी अच्छी पंक्ति मैंने लिख दी हो तो गंगा जमनी तहजीब के इस शहर को, खुशबुओं के इस शहर को प्रणाम करते हुए कहता हूं कि अब भारत में कभी नहीं रमजान राम में पंगा हो। और ख्वाहिश है कि वजू करूं तो लोटे में जल गंगा हो। वाह, बस ये जोश मेरे साथ होना चाहिए। ख्वाहिश
कि अब भारत में कभी नहीं रमजान राम में पंगा हो, ख्वाहिश है कि वजू करूं तो लोटे में जल गंगा हो, और इच्छा है तो अभी उठा ले, इच्छा है तो अभी उठा ले, मगर शर्त है ये मौला, जब भी उठे जनाजा मेरा तन पर कफन तिरंगा हो। जब भी उठे जनाजा मेरा तन पर कफन। इधर हम तिरंगे झंडे की अस्मिता की बात करते हैं, राष्ट्र की भारत माता का जिंदाबाद बोलते हैं, लेकिन आपको याद है आपके ही दक्षिण भारत का हैदराबाद का एक सांसद है असदुद्दीन ओवैसी, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि मैं भारत माता की जय तब भी नहीं बोलूंगा जब कोई आप मेरे गर्दन पर छुरी रख देगा। मतलब मरने को तैयार है लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेगा पट्टा। मित्रों, हैदराबाद में खड़े होकर अब्दुल भाई ने, इस आपके छोटे से भाई ने उसे ललकारने की हिम्मत की। इस दौर की मेरी सबसे जमने वाली पंक्तियां सुना रहा हूं, एक बार आपका आशीष मुझे तालियों के रूप में मिलना चाहिए। मीडिया मेरी बात पहुंचाए, वहां आया था कोई राजस्थान की मुस्लिम मां का बेटा, तालियां इसलिए मत बजाना भाई कि गद्दार मुसलमान के खिलाफ एक वफादार मुस्लिम मां का बेटा कविता सुना रहा है, लेकिन तालियां इसलिए बजा रहा कि कविता हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, एक हिंदुस्तानी इंसान सुना रहा है, तो खामोश मत रहना। सुनना, जब वो कहा ना कि भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, तो मैंने जवाब दिया कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल कर सुन ले तू, और सुनो गद्दार ओवैसी, कान खोल कर सुन ले तू। आक्रोश को क्रोध में बदलना और क्रोध को तालियों में रूप में बदल कर मुझ तक पहुंचाना कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल कर सुन ले तू, सुनो गद्दार ओवैसी, कान खोल कर सुन ले तू, कि तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की, अरे तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की, अरे तूने हिम्मत कैसे की मां की जय नहीं लगाने की। वाह वाह वाह, मजा आ गया, वाह। अब सुनना, पूरा सदन तालियों में तब्दील कर देखता हुआ देखना चाहता हूं कि तुमको शायद, तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल कर सुन ले तू, सुन ओ गद्दार ओवैसी, कान खोल कर सुन ले तू, तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की, अरे तूने हिम्मत कैसे की मां की जय नहीं लगाने की। तो जिस दिन मोदी संसद में शिव शंकर बनकर डोलेंगे, तू क्या तेरे अब्बा तक भी वंदे मातरम बोलेंगे। वाह वाह, अच्छा, मैंने कहा कि जिस दिन मोदी संसद में शिव शंकर बनकर डोलेंगे, तू क्या तेरे अब्बा तक भी वंदे मां। तो एक पत्रकार आया, मुझे बोला यार तुम राजस्थान वाले हो, मैं कहा या तुम में अक्ल नहीं है। मैं कहा राजस्थान वालों में अक्ल नहीं है तो तेरे में कहां से आ गई? हमने तुझे पैदा किया तभी तो तेरे में अक्ल आई, हम तो तेरे बाप हैं। तो बोला कि अच्छा ये बताओ, आप कह रहे कि तू क्या तेरे अब्बा तक भी वंदे मातरम बोलेंगे, तो उनके तो अब्बा तो इंतकाल फरमा गए, स्वर्गीय हो गए, वो कैसे बोलेंगे? अब अपन ठहरे राजस्थानी। मैंने मित्रों आधी पंक्ति में जवाब दिया है, बस आधी पंक्ति थोड़ी बदल ली, अगर जवाब 100 गुना आनंद पैदा कर दे तो फिर उछल कर ताली बजाकर समर्थन करना। मैंने कहा कि जिस दिन मोदी संसद में, जिस दिन मोदी संसद में शिव शंकर बनकर डोलेंगे, कब्रों से मुर्दे उठ कर वंदे मातरम बोलेंगे।